नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्सव का माहौल है। विजयदशमी के दूसरे दिन अयोध्या में साधु संतों के नेतृत्व में भव्य भारत मिलाप यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में साधु संतों ने रामकोट की परिक्रमा की। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने कहा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व अयोध्या में उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। रामलला के विराजमान होने के दौरान इसी तरह से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अयोध्या में संतों और संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास, बड़ा भक्तमाल के श्री महंत अवधेश दास, बड़ा स्थान के श्री महंत की अगुवाई में ये भारत मिलाप शोभा यात्रा निकाली गई। उन्होंने धर्म का शासन स्थापित किया है। इस खुशी में हम सब लोग राम जी का स्वागत करेंगे और इसके लिए हम सब लोग यहाँ से श्री हनुमानगढ़ी जाएंगे। स्वामी श्री भगवताचार्य स्मारक सदन से हम लोग जाएंगे, यात्रा प्रारंभ करेंगे और श्री हनुमान जी के यहाँ जा करके वहाँ पर भरत मिलाप होगा। वहीं पर यात्रा हम लोगों की पूरी होगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। विजयदशमी के मौके पर चौक रामलीला कमेटी के द्वारा लल्ली देवी गेस्ट हाउस में चल रही रामलीला में रावण दहन किया गया। 50 फीट का विशालकाय रावण, जिसके पुतले का श्री राम ने धनुष बाण चला करके दहन कर दिया। मैदान में जमकर जय श्री राम के नारे लगे। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और एक संदेश दिया गया कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने बताया कि 128 वर्षों से यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जाता है और लोगों को संदेश दिया जाता है कि जो उनके मन के अंदर की बुराई है उसे वह पुतला रूपी इसी रावण में दहन करें। उन्होंने कहा कि आयोजन भव्य होता है और हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीती शाम रावण युद्ध हुआ और इसके बाद रावण का दहन किया गया, आतिशबाजी की गई और इस मौके पर सुरक्षा के यहां कड़े प्रबंध रहे। स्वयं एसपी सिटी मधुबन सिंह, चौकी इंचार्ज समेत पुलिस बल भी मौजूद रहा। लोग रावण का पुतला दहन देखने के लिए यहां पर जमा हुए थे। 50 फीट का विशालकाय रावण यहां पर धू धू करके जल गया। चौक रामलीला कमेटी, श्री राम जानकी रोड चौक रामलीला कमेटी है, जो कि 128वां वर्ष रामलीला का मनाया जा रहा है। इसमें लोगों को संदेश करने का केवल ये है कि केवल एक पुतला देख के बुराई करने का मन है। अपने मन के अंदर जो बुराई का पुतला है उसको लोग खत्म करें, द्वेष भाव न रखें, जो भी लोगों में अपना प्रेम बना रहे। यही है कमेटी की जो है उद्देश्य रहता है। आज विजयदशमी में हम लोगों से यही कहेंगे, लोग आपस में प्रेम बनाएं और सबके अच्छे कार्यों में सहयोग करें। यही है कमेटी का उद्देश्य है। कितने दिन तक आज जो है रामलीला 13 दिन से चल रही है। 10 दिन हो गए, 10 दिन 128 विशेष रावण दहन विजयदशमी का कार्यक्रम ये दिखाया जा रहा है। कहाँ के कार्यक्रम? कन्हैया अग्रवाल। सरजू स्नान घाट पर डूब रहे 4 युवकों को जल पुलिस ने रेस्क्यू करके बचा लिया। बता दें कि धर्मनगरी में सरजू स्नान घाट पर जल पुलिस ने यहां पर डूब रहे अलग अलग 4 लोगों को अलग घटनाओं में बचाया। पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए बिना अपनी जान की परवाह किए गहरे पानी में रेस्क्यू करके सभी को सुरक्षित रूप से निकाला, जिसमें पुलिस मित्र और स्थानीय नाविक भी शामिल रहे। जल पुलिस के प्रभारी रूबे प्रताप मौर्य, कांस्टेबल नित्यानंद यादव, कांस्टेबल सुधीर सिंह आदि ने कड़ी मेहनत करके इन्हें बचाया। रेस्क्यू करके बचाए गए लोगों के परिजनों ने उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। सरजू तट पर राम कथा पार्क पर आयोजित फिल्मी सितारों की रामलीला में डिजिटल रावण दहन किया गया। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल ने राम की भूमिका अदा करते हुए रावण का डिजिटल वध किया। रावण का वध होते ही श्री राम कथा पार्क में जय श्री राम के नारे गुंजायमान हो गए। अभिनेता खेसारी लाल ने कहा कि श्री राम से बड़ा धरती पर कोई चरित्र नहीं। उनका सौभाग्य है कि उन्हें श्री राम का किरदार मिला। बिहार के बिना यूपी और यूपी के बिना बिहार अधूरी है। राम जी की ससुराल बिहार और सीता जी की ससुराल अयोध्या
दोनों की बड़ी रिश्तेदारी है। सबसे बड़ा ग्रंथ रामचरितमानस है, उसको प्रस्तुत करने की दो ही जगह यूपी और बिहार है। राजनेताओं को क्या कहेंगे के सवाल पर खेसारी लाल ने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म अपनी जगह, विकास और चुनाव अपनी जगह। अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल ठीक नहीं है। रावण के पुतला दहन के दौरान अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के साथ सैकड़ों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। बता दें कि अयोध्या की रामलीला जो फिल्मी कलाकारों के द्वारा की जाती है, जिसका मंचन होता है, उसका समापन कल डिजिटल रूप से रावण के पुतला दहन के बाद हो गया। क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो कैरेक्टर है भगवान श्री राम का, धरती पे इससे बड़ा कैरेक्टर कुछ बना ही नहीं है। अब भगवान का रोल करना ये अपने आप में एक अद्भुत है और ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। बॉबी भैया की वजह से आज हम लोग इस राम जन्म की भूमि पे हैं और ये हमारा सौभाग्य है। मैं इससे पहले भी एक सिनेमा करके गया हूँ यहाँ पे और बड़ा कमाल का सिनेमा बना है, वो रंग दे बसंती देशभक्ति सिनेमा है। वो हमने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का गाना किया था, राम जी की जय, हनुमान जी की जय। सर, आज का दिन जो है बड़ा संदेश देता है और आज के दिन राम की भूमिका में आपको किस तरह से महसूस हो रही होगी अयोध्या में? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि जिस राम ने हमें जन्म दिया, कभी उनके रोल में हमें खड़ा होना पड़ेगा। और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा रोल है इस राम के रूप में, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बड़ा कैरेक्टर कुछ हो ही नहीं सकता। जिसने पूरी दुनिया को संवार दिया, उस कैरेक्टर में आज मुझे खड़ा होके मेरे पैर कांप रहे थे कि मैं पता नहीं जिसने मुझे बनाया मैं उसका कैरेक्टर कर पाऊंगा कि नहीं। बट एज ए एक्टर मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ा रोल है ये, और इससे बड़ा रोल मैं नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से आप एक राम पे फिल्म बना रहे हैं, तो ये क्या संदेश देगी और क्या करें? इसको बनाने के लिए आपके दिमाग में थॉट्स कहाँ थे? देखिए, जीवन में राम के विचारधारा पर अगर हर इंसान चल देना तो मुझे लगता है कि वो माँ का सम्मान उतना ही होगा कि एक शब्द 14 बरस का वनवास काट दिया। सिर्फ माँ की इच्छा पूरा करने के लिए कोई बेटा इतना करता है क्या? हर उस मर्यादा, मुझे लगता है कि उनसे बड़ा मर्यादा इस धरती पे किसी ने नहीं किया, और जिसने मर्यादा में अपने जीवन को चलाया है वो हमेशा पुरुषों में उत्तम है। भरतकुंड में बुधवार को परंपरागत श्री नंदीग्राम महोत्सव का शुभारंभ हो गया। 7 दिवसीय महोत्सव के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना है। महोत्सव के आयोजक श्री हनुमान भरत मिलाप मंदिर छोटी छावनी नंदीग्राम के मुख्य पुजारी परमात्मा दास ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले महोत्सव में श्री राम महायज्ञ, श्री राम कथा विद्यालय छात्रों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन संध्या के साथ 31 अक्टूबर को दिव्य दरबार के साथ महोत्सव का समापन हो जाएगा। कार्यक्रम में अनंत विभूषित डॉक्टर रामानंद दास समेत कई नामी संत शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में अयोध्या के सांसद, महापौर, विधायक समेत कई मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के पहले दिन बुधवार को महोत्सव में क्षेत्र के कई प्रसिद्ध लोक गायकों ने अपनी कला से जनता का मन मोहा। कार्यक्रम प्रारंभ होने के तुरंत बाद झारखंड उच्च न्यायालय में नियुक्त बिलासपुर निवासी जज नरेंद्र व्यास ने अपने परिजनों के साथ महोत्सव के प्रथम दिवस नंदीग्राम श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर पहुंच करके माथा टेक करके पूजा अर्चना की। इस वर्ष भी नंदीग्राम महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक नंदीग्राम महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो आज कलश यात्रा के साथ शुरू हुई है। और यहाँ पर दूर दूर के संत समाज, अयोध्या के संत, सभी जगह के संत लोग भी आएंगे। कल से श्री भरत क्षेत्र पर कथा शुरू हो रही है। यह स्थान हुआ है जहाँ भाई भाई को भाई के प्रति, जो कि भाई भाई को एक करने की जगह है। आजकल अपने यहाँ पर देखिए भाई भाई के लिए कितना हो रहा है, लेकिन एक भाई भरत जी के जो 14 साल तक यहाँ पर तपस्या किए, ये तपोभूमि है। और दिव्य दरबार 31 तारीख को दिव्य दरबार के साथ इसका समापन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुदित योगीराज श्री भरत जी की पावन तपोस्थली नंदीग्राम में आज से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नंदीग्राम महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आज से एक कलश यात्रा के साथ
शुरू हुआ है। कार्यक्रम है आज प्रातः श्री कलश यात्रा निकली और श्री राम महायज्ञ के साथ साथ से अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री डॉक्टर रामानंद दास जी महाराज के मुखारबिंद से 26 तारीख से 30 तारीख तक 5 दिवसीय भरत चरित्र पर श्री राम कथा का वर्णन किया जाएगा। श्री राम कथा उनके श्रीमुख से होगी और श्री राम महायज्ञ नित्य चलेगा और नित्य भरत कुंड की परिक्रमा होगी प्रातः काल में और भजन संध्या कार्यक्रम है। विद्यालय के बच्चों द्वारा नित्य कार्यक्रम है और 31 तारीख को मध्य प्रदेश से आ रहे हैं श्री रामलला सरकार जी महाराज, श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, श्री रामलला सरकार, उनके द्वारा दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। उसी आयोजन के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा और श्री भरत जी महाराज की पावन पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष की बात इस बार भी नंदीग्राम महोत्सव रखा गया। सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने आवश्यक बैठक की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सर्वहारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सैनी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए सर्वहारा पार्टी के प्रदेश महासचिव सुनील कुमार निषाद ने बताया कि आज हमारा फिशरमैन कम्युनिटी और बोटमैन कम्युनिटी के लोग केवल 2 दल में बट गए हैं। दोनों दलों के लोग निषाद समाज के लोगों को बरगलाकर उनसे वोट लेकर सत्ता हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं देते। इसीलिए आगामी 2024 के चुनाव में हमने सर्वहारा पार्टी को जिताने का काम करने के लिए एकजुटता दिखाने के लिए निषाद समाज को एकजुट करना और जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों की ये अहम बैठक आज संपन्न हो गई। आज एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले जो बहुजन समाज है उसका एक राजनीतिक और सामाजिक चिंतन मंथन था और इस चिंतन मंथन में हमारे सुल्तानपुर जनपद के जो मोस्ट कल्याण संस्थान है उसके संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्यामलाल गुरुजी एवं एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक माननीय शिव सैनी गोरखपुर से आए हुए हैं। इसके अलावा फर्रुखाबाद से माननीय मदन लाल कश्यप जी हैं और कानपुर जनपद से कई लोग आए हैं, अंबेडकर नगर से आए हैं, कई ज़िले से हमारे लोग आए हैं। जो खास करके जो फिशरमैन और बोटमैन कम्युनिटी है, जो निषाद कम्युनिटी है, वर्तमान में इसकी दशा दिशा बहुत हीन व्यवस्था में हो गई है और बहुत ही हालात ख़राब है। फिर भी हमारा जो ये फिशरमैन कम्युनिटी है ये भ्रमित है और जो 2 दल बने हुए हैं खासकर हमारे समाज में, इनको तो वोट हमारे लोग दे रहे हैं, लेकिन इन दल के सत्ता में जाने के बाद भी हम रामनगरी अयोध्या में रामलला को 1 किलो सोने का सिंहासन और 8 किलो की चांदी की चरण पादुका भेंट की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्रद्धालु श्री निवासन रामलला को चांदी की चरण पादुका और सोने का सिंहासन भेंट करेंगे। श्री निवासन कांची शंकराचार्य का आशीर्वाद लेकर पदयात्रा पर रवाना हुए हैं। देशव्यापी पदयात्रा हैदराबाद से शुरू होगी और 15 जनवरी को अयोध्या में पूरी होगी। 15 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले 200 राम भक्तों के साथ राम मंदिर ट्रस्ट को 1 किलो सोने का सिंहासन और 8 किलो की चांदी की चरण पादुका वह समर्पित करेंगे। श्री निवासन ने रामलला के भूमि पूजन पर भी 5 चांदी की ईंट रामलला को समर्पित की थी। तो कुल मिलाकर का प्रेरणा से अभी चरण पादुका सब बनाया, राम जी का चरण पादुका यह 8 किलो चांदी में बनाया। उसका ऊपर सोने 1 किलो सोना छिपा के इधर अयोध्या में 40 दिन परिक्रमा किया। ये चरण पादुका सिर पे रख के सूर्य कुंड, नंदीग्राम ऐसा वगैरह पूरा परिक्रमा किया 40 दिन। करने के बाद यहाँ से देश में हर पुण्य क्षेत्र में, हर तीर्थ जल में चरण पादुका से स्नान करने के बाद पूरा हर संतों से पीठाधिपति मठाधिपति से पूरा पूजन किया लोगों ने। बहुत शंकराचार्य, श्रृंगेरी, कंची, श्रीरंगम, रामेश्वरम ऐसा बड़े बड़े पूरी शंकराचार्य बड़े बड़े संत लोग पूरा पूजन किया। बाद में अभी अक्टूबर 26 से लेकर जनवरी 15 तक 3 महीने राम जी ने कैसा गया नीचे
ऐसा ऊपर वही रास्ते पे अयोध्या आके जनवरी 15 का बाद इधर अयोध्या रामलला को समर्पित करने को इरादा है। अभी